बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान फॉर योर ऑनलाइन एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, बच्चों के माइंड में कॉमन क्वेश्चन आ रहा होता है कि सर हमारे कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, वी आर श्योर अबाउट दोज क्वेश्चंस, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं अब उन पे हमने तुक्का लगाना होता है, तो तुक्का कैसे लगाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली तो ये चीज़ है, ये इस चीज़ से मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि आप लोग चाहे जितनी मर्जी अच्छी तैयारी करके चले जाएं, आप बिल्कुल श्योर नहीं होते हैं कि आपको 100/100 MCQs आते हो, आपको 200/200 MCQs आते हो, बिल्कुल कई क्वेश्चन में जाते भूल जाए, उस पर बंदा क्या करे। एक आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा सा आता है और उधर आप पेपर में बैठे हैं, आपको भूल गया, अब उस पर आपको तुक्का ही, मतलब थिंग इसके सिनेरियो बना पड़ा के तुक्का ही लगाना। अब इस पे जितने मर्जी आपको भाषण दिए जाएं कि नहीं आप तैयारी ऐसी कर लो, बिल्कुल ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं कि जहाँ पे तुक्का की देयर इज अ नीड टू, देर इज अ नीड फॉर तुक्का, तुक्का लगाना पड़ेगा। अब उसके लिए वो तुक्का कैसे लगाएं, उसके लिए मैं कुछ चीजें बताता हूँ। साइंसी तुक्का लगाएंगे, ऐसे ही बिला वजह का तुक्का नहीं लगाएंगे, ताकि आपका स्कोर 180 प्लस को, टारगेट 180 प्लस का रखना है एनईटी इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग वालों ने, और पास एजुकेशन सिस्टम के साथ अपने रिजल्ट्स को शेयर करना है। आप लोग हमारे चैनल से तैयारी करते हो, जो कि आप लोगों का चैनल है, आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। इस नंबर के ऊपर अपने नस्ट एनईटी 3 के और कितने लेने हैं, 180 प्लस का स्कोर करना है, और ये सिर्फ एनईटी इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग वालों का है। ठीक है, जो है ना ये वाले इसके बिजनेस वाले, उनका 190 प्लस का स्कोर है, लाजमी इतने नंबर लो। आप क्यों नहीं ले रहे हो, हमें बताओ जहां पे इशू आ रहा है, हम आपकी वो इशू हल करते हैं। नहीं समझ आ रही किसी चीज की, बताओ, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनाएंगे। किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, करेंगे। आपको इतना वर्सेटाइल, इतना डिटेल का कोई और चैनल मिलेगा कि जिस चैनल के ऊपर आपको एंड गेम्स इतनी प्रिपरेशंस करवाई जा रही हैं? तो भाई हमें आके बताओ, आपके लिए पास एजुकेशन सिस्टम की पूरी टीम बैठी हुई है, आपके लिए जनरल गाइडलाइन करें, आपकी प्रिपरेशंस के लिए वीडियो बनाएं, आपको तमाम की तमाम चीजों को गाइड करें, लेकिन हमें मार्क्स आपने 180 प्लस निकाल के देने हैं या 190 प्लस, ताकि पता चले कि आप लोग ट्रू पासियंस हो। और तो अगर आप 180 नस्ट में पूरा टॉप करते हो, आपको एक छोटा सा कैश प्राइज भी दिया जाता है, ताकि आप लोग बूस्ट अप हो। इन चीजों से होगा कुछ भी नहीं, इन चीजों से कोई आप लोगों को नस्ट की, आप लोगों की सारी सेमेस्टर्स की कोई फीसिस क्लियर नहीं होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन थिंग इज कि आप लोगों को एक बूस्ट अप मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगी। तो ये पास एजुकेशन सिस्टम का अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। पास एजुकेशन सिस्टम के जितने ट्रू पासियंस हो ना, जो शुरू उस दिन से लेके आज तक हमारी वीडियो सुनते आ रहे हो और बातों को फॉलो करते हो, यकीन मानो बच्चों के रिव्यूज आते हैं, दिल खुश हो जाता है कि इतने वो स्ट्रांग और तगड़े रिव्यूज दे रहे होते हैं कि मतलब जहां पे कोई ये था इन्हीं के 170 प्लस कैसे आए, ये हमारे स्टूडेंट क्या है। नस्ट में टॉप करना तो एक ख्वाब बच्चों को लगता था, हमारे स्टूडेंट ने एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, 4 दफा टॉप किया, नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन लेके आया। तो क्रेडिट गोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद आप लोगों की मेहनत है, आप लोग हमारी बातों को फॉलो करते हो, हमें एक्सपीरियंस है, ये नस्ट अपना घर है, हमें पता है इसकी तैयारी कैसे करवानी है, इसके अंदर आपको रेलिवेंट कैसे पढ़ाना है, किन किन चीजों को पढ़ाना है, किन किन चीजों से आपको बच के रहना है, वो तमाम आपको चीजें बताई जाएंगी कि इस तरह पढ़ो, इन चीजों से बच करो, एंड यू कैन इजिली स्कोर 180 प्लस। और कोई ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, अचीवमेंट बहुत अच्छी है इंशाल्लाह। आप लोग एम सेट करो, इतना आप लोगों का एम होना चाहिए। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि तुक्का कैसे लगाएं। पहले आ जाओ फिजिक्स पे। अच्छा जी, अब फिजिक्स में एक चीज याद रखिएगा, फिजिक्स के अंदर कुछ चीजें ऐसे होगी, या तो आप जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन पे फंसे पड़े हो, फिजिक्स में कोई जनरल सा क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल कोई कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, कोई यूनिट आ गया, उसका तो अता पता ही नहीं है, उसका तो अता पता ही नहीं है। अच्छा, उसके बारे में आप लोगों ने कॉमन सेंस यूज करनी है, तो क्या एम नहीं लगा देना कि बी ज्यादा आ रहा है, सी ज्यादा आ रहा है, उस पर टिक लगा दो। कॉमन सेंस यूज करनी है कि अब जिस कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जा रही है, ये जो चीज पूछी जा रही है, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, A B C D। तो उनमें से यकीन जानो एक तो ऐसा क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा, जिसपे आपको लगेगा तो ये तो हो ही नहीं सकता है। थोड़ा सा सोचोगे ना, तो उसके बाद आपको एक और ऑप्शन भी दिखेगा जो आपको लगेगा ये भी नहीं बन सकता है, ये तो उसकी वैल्यू थी, या तो ये तो उसका यूनिट होता है। अच्छा, दो क्वेश्चंस पे लिटरली आप लोग कंफ्यूज होते हो, दो पे आप डाउटफुल होते हो, मतलब एक एक्सपीरियंस है, मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ। अब आप लोगों ने ये सोचना है कि क्या उसकी वैल्यू ये हो सकती है, मतलब एक आपने ट्रू में सोचनी है चीज, क्या इसकी वैल्यू ये हो सकती है कांस्टेंट की, या क्या ये बन सकता है, और दूसरा फॉल्स में सोचना है। फॉल्स का मतलब क्या है, दूसरा आपने ये सोचना है कि इसकी क्या वैल्यू नहीं हो सकती, या कौन सी चीज ये नहीं हो सकती। तो बच्चा हमेशा क्या करता है, क्वेश्चन को एक ही वे से हल करने की कोशिश करता है, मैं इसको हल करूं, इसका आंसर निकाल लूं। भाई दूसरी साइड भी तो देखो ना, कि ये आप लोग ये निकाल रहे हो, जैसे 2+2 है, तो अब बच्चा निकालने की कोशिश करता 4 है, भाई ये भी देखो ना, अब ऑप्शन में आपके पास लिखा हुआ है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो बच्चा सोचे ना कि 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, तो 4 होगा।
ठीक है, क्योंकि वन क्या होना था, 0+1, ये वन है, 1+1 2। तो मतलब आप चीजों को दोनों वे से सोचने की कोशिश करो। जो मैं चीज आपको समझा रहा हूँ, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है ना, कि आप दोनों एंगल से सोचो कि भाई क्या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है और कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं। ये फिजिक्स के साथ काम करो, बहुत हेल्प हो जाएगी। मैथ के ऊपर आपको एक चीज बता दूं, मैथ के ऊपर हमेशा याद रखो, कई ऐसे क्वेश्चन जिसपे बच्चा डाउटफुल होता है ना, या तो उसका आंसर 0 होता है या उसका आंसर 1 होता है, याद रख लो। मैथ में कई बड़े से बड़े ऐसे क्वेश्चन जैसे एलोपिटर रूल वगैरह, लिमिट्स वाले, डेरिवेटिव वाले, या तो उनमें कट कट आके या तो 0 आ रहा होता है या 1 आ रहा होता है, ऐसी चीजें याद रख लो। या सम आओ तीसरे नंबर पे इन्फिनिटी भी आंसर बन रहा होता है। तो ये चीजें भी याद रख लो, ठीक है। मैथ में तुक्का लगाते वक्त इस चीज का भी ख्याल रख लो। ऐसी चीजें हैं। अब अच्छा, इसमें मैं बात कर चुका हूँ कि पूरी तैयारी करो, 100% करो, तुक्के की नौबत ही ना आए। लेकिन फिर भी भाई, एक बच्चे को क्वेश्चन है सर मुझसे नहीं हो पाया, मुझे पता है मैं तुक्का ही लगाना। अब मैं उसको भाषण 10 घंटे के दूं कि नहीं नहीं भाई तैयारी पूरी कर लो, पास एजुकेशन सिस्टम से आओ, ज्वाइन करो प्रीमियम बैच। भाई मैं खुद एडमिट करता हूँ, एक तगड़े से तगड़ा बंदा भी जिसका 50 साल का भी कोई एक्सपीरियंस हो, वो भी कोई एंटी टेस्ट देने जाए, मे भी पॉसिबल उसको चीजें भूल जाए। तो भाई ये कोई बात नहीं होती है कि तुक्के की नौबत क्यों आई है, ठीक है। तो बिल्कुल जरूरत आ जाती है, जरूरत पड़ जाती है। तो उसके लिए ये तमाम चीजें आपको बता रहा हूँ, या इसके इसी तरह आंसर होगा। और दूसरा, मैथ में आप लोगों ने कोशिश करनी होती है कि जो आपके पास क्वेश्चन है ना, जिस तरह का क्वेश्चंस होते हैं, उसी तरह का, उसी के सिमिलर आप लोगों के आंसर्स आ रहे होते हैं। उसी के सिमिलर आप लोगों के आंसर, उसी सिमेट्री में, सिमेट्री समहाउ ये भी चीज वर्क कर जाती है। इसको भी याद रखना, नॉट एट एवरीवेयर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश के अंदर तो याद रखिएगा, इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या आती है, एक सिनोनिम ही नहीं पता चल रहा, क्योंकि वर्ड मीनिंग ही नहीं आता है। एंटोनिम ही नहीं सर पता चल रहा उसका। अब हमें क्या पता है, जैसे एम्बिगुअस आ गया, हमें नहीं पता एम्बिगुअस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे अबंडेंट आ गया, हमें नहीं पता है। प्लेंटीफुल आ गया, हमें नहीं पता इसका मीनिंग क्या होता है। तो थिंग इज कि आपने जज करना होता है उनकी सफिक्स को। हमेशा सफिक्स के साथ साथ वो मैच कर जाते होते हैं बाज दफा। तो उसके बाद एक इंग्लिश पर बड़ी डेडिकेटेड मैंने आप लोगों को वीडियो हमने बनाई हुई है, जो NET 1 से पहले थी। उसका येलो कलर का थंबनेल होगा, थंबनेल पे 40/40 लिखा होगा। वो इंग्लिश की वीडियो सुनो, उसमें मैंने कुछ बड़े की पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं कि नाउन की पहचान कैसे, एडवर्ब की कैसे, सिनोनिम एंटोनिम्स को गेस कैसे करना होता है। वो वीडियो मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूंगा। ऊपर फिजिक्स मैथ में मैंने रिकमेंड नहीं की, वो लाजमी सुन लो, आपका 100% कवर हो जाएगा। इसी तरह बेसिक मैथ के अंदर आप लोगों ने याद रखना है, बेसिक मैथ के अंदर हमेशा याद रख लो, जो लॉ की प्रॉपर्टीज हैं वो पक्की पढ़ के जाओ। ये तुक्के में बहुत हेल्प करेंगी आप लोगों को, तुक्का लगाएं। लॉ की प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाती है। जिन्हें जितनी प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन की, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज हैं, यूलर नंबर की, तो वो तमाम चीजें लाजमी तौर पे पढ़ के जाओ। और बेसिक मैथ में भी सेम आपको यही मैं सजेशन दूंगा कि या तो उसका आंसर हमारे पास 0 बनेगा या 1 बनेगा, देख लेना भाई। नॉट एट एवरीवेयर, नॉट एट एवरीवेयर, ये तमाम चीजें। केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर आप लोग याद रखिएगा, इसके अंदर मैक्सिमम अपनी बुक रीडिंग करके जाएं, तुक्के की इंशाल्लाह नौबत नहीं आएगी। फिर भी अगर कहीं पे आपको तुक्का लगाना पड़े, बी और सी में से ज्यादा चांसेस होते हैं कोई बन जाए, या बोथ A एंड B वाला हो, वो कंफर्म चांस होते हैं, 90% से ज्यादा चांस होते हैं कि वही ऑप्शन होगा। इस चीज पे भी आप लोगों ने ध्यान देना है। इसी तरह आपकी बायो के ऊपर हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम चीजें और डिजाइन एप्टीट्यूड, ये जो तमाम चीजें आपको बता रहा हूँ, गेस कैसे लगाना है, तुक्का कैसे लगाना है, इन चीजों को नोट भी कीजिएगा, इन चीजों पे फॉलो भी कीजिएगा। और अपने नेक्स्ट NET का मार्क्स लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम के साथ शेयर कीजिए। ये नंबर आप लोगों को शो कर रहा हूँ, 0304066660। आप लोग अगर हमारा बैच 4.0 ज्वाइन कर ले, तो अभी वो रनिंग है, उसमें रिवीजन हो रही हैं आप लोगों की, 100% रिवीजन की तैयारी हो जाएगी। रिवीजन हो जाएंगी आप लोगों की, और उसमें रिवीजन आप लोगों की NTS नेट की भी रिवीजन हो जाएगी, उसमें प्यास के राउंड 2 की भी आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी, और साथ में NET 3 की भी रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद एक हमारा बैच आ रहा है 5.0, जो कि ईद के बाद फौरन से इंशाल्लाह इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल स्टार्ट होने वाला है। उसकी डेडलाइन है ईद से पहले पहले ज्वाइनिंग ले लो। उस बैच 5.0 में क्या कवर होगा, एक नेट मई वाला कवर होगा, साथ में प्यास का राउंड 2 कवर होगा, साथ में NET 4 कवर होगा, साथ में आप लोगों का ECAT 2 कवर होगा, साथ में आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट कवर होगा, जिकी इंस्टीट्यूट का टेस्ट कवर होगा, साथ में आप लोगों को NED मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IBA का टेस्ट राउंड 2 कवर होगा। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज, कॉम सेट्स, ARF, PU, CIT, ITU, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आप लोगों को हमारे बैच 5.0 में कवर होंगे।
और जब बोर्ड के एग्जाम्स आएंगे तो उन दिनों में बोर्ड की भी तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी, सिर्फ एक फी जस्ट 6,000 के अंदर। ये फी आप लोगों के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, 1-2 महीने की फीस नहीं है। ये फीस तब तक वैलिड है जब तक आप लोगों का डिजायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता। इस नंबर को नोट कर लो, अगर बैच 5.0 ज्वाइन करना है, ये नंबर आप लोगों को इधर शो हो रहा है। यू हैव टू पे जस्ट 6,000, 6,000 आप लोगों को पे करने हैं। इतने कहीं पे भी, और ये बोर्ड फ्रेंडली, इतने कहीं पे भी आपको फीचर नजर नहीं आएंगे। अगर कहीं पे आपको लगता है कि ये फीचर है, उससे डबल हम प्रोवाइड आप लोगों को करेंगे। इसके अंदर हमारा एक एक्सपीरियंस है, हमें पता है ये तमाम यूनिवर्सिटीज आपकी कवर होंगी। डेली लाइव क्लासेस होंगे, टॉपिकल आप लोगों को एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की डिस्कशन होगी। आप लोगों को लाइव क्लास में सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। डेली बेसिस पे आप लोगों की क्लासेस होगी और डेली बेसिस पे वो क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। एक पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट मिलेगा। लेक्चर नोट्स तमाम हम प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, तमाम की तमाम टेस्ट सेशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो आपको जस्ट हमारे बैच में आना है, जिसकी फीस 6,000 होती है। एक दफा पे करनी है, जब तक डिजायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक ये फी आप लोगों की वैलिड रहेगी। तब तक आप हमारे बैच का हिस्सा रहते हो। तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन जस्ट 6,000 में। कोई आपको एक्स्ट्रा की बुक लेने की जरूरत नहीं, कोई प्रैक्टिस मटेरियल, कोई कोई चीज आपको पेड लेने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट पास एजुकेशन सिस्टम के आप लोगों ने प्रीमियम बैच का हिस्सा बनना है 6,000 दे के। इसी में आपके तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लास में पूरा सिलेबस खत्म होगा। तमाम टेस्ट सेशन इसी में शामिल है, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल इसमें शामिल है, लेक्चर लेक्चर नोट्स पीडीएफ तमाम इसमें शामिल है। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनिएगा। एनईटी 2 में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, एनईटी 1 में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, 3 में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया। अभी नस्ट एनईटी 2 2025 हुआ, हाशिम खान जदून हमारा स्टूडेंट है, उसके 171 आउट ऑफ 200 आए। तो लाजमी तौर पर आप ही हमारे बैच का हिस्सा बने, ताकि आप लोग भी इन टॉपर्स बच्चों के अंदर आए। अगर मैं रिजल्ट्स आप लोगों को यहाँ पे शो करूँ तो बहुत बात लंबी हो जाएगी। ये देखें, प्यास के अंदर आईटीयू के अंदर 207 गए, पंजाब यूनिवर्सिटी में 187 बच्चे 2024 में गए, 2024 साल के अंदर। उसके बाद प्यास यूनिवर्सिटी में 234 गए। उसके बाद अगर मैं कॉम सेट्स की बात करूँ, 503 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए। तो ये सिलेक्शन रेट है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से 100/100 है। फास्ट 570 है। उसके बाद नस्ट के अंदर 822 बच्चे गया, यूईटी के अंदर 1461 के करीब गया। यूईटी पहली मेरिट लिस्ट, हमारे स्टूडेंट सबसे ज्यादा 300 के करीब आए पहली मेरिट लिस्ट के अंदर। एनईडी की बात करो आप लोग, अगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, मेरा यूनिवर्सिटी की बात करो, हमारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह टॉप ऑफ द लाइन आ रहे होते हैं। नस जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे 171 आउट ऑफ 200 है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप लोगों को ये मैं बाकी रिजल्ट दिखाता जाऊँ तो आप लोग देखते जाओ कितने कमाल कमाल के रिजल्ट हैं। तो ये तमाम आप लोग भी ऐसा रिजल्ट ले सकते हो अगर आप लोग, और ये सारे लेटेस्ट हैं। नेट की तैयारी करना चाहते हो, कॉम सेट्स की तैयारी करना चाहते हो, तो ये तमाम रिजल्ट्स आपको बार बार बताए भी जाते हैं, दिखाए भी जाते हैं कि ये रिजल्ट है पास एजुकेशन सिस्टम का, कि आप लोगों के लिए एक डिसीजन लेने में आसानी हो जाए कि ये बंदे इधर जो बैठे हुए हैं ये एक्सपीरियंस्ड है, इनको पता है कैसी चीजों को करवाना है। बजाय अपना टाइम वगैरह जाया करने के फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में आप लोगों का टाइम आने जाने पे लग रहा है, टाइम बहुत प्रीशियस होता है, तो लाजमी, और वो 60-70 हज़ार में वो चीजें करवा रहे होते हैं और अलग अलग आपको पे करना पड़ता है। पास एजुकेशन सिस्टम आपको ऑफर करता है जस्ट 6,000 में तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन, तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। लेक्चर नोट्स पीडीएफ टेस्ट सेशन आपके इसी में शामिल है। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनिए, जिसकी फी जस्ट 6,000 है। इस नंबर को अभी नोट कर लें, 0304066600। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके डिटेल लें, अपनी कंफर्मेशन करने के बाद हमारे बैच का हिस्सा बने। इंशाल्लाह यू पीपल आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।